जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है जो प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं। दोस्तों एससीईआरटी की ओर से पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और पूरी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है बीएड वालों के लिए और डीएलएड वालों के लिए। दोस्तों क्रमशः अलग अलग डेट जो है इसमें डिसाइड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने बीएड भी दिलाया है और डीएलएड भी दिलाया है, तो दोनों को अच्छे मौका मिले, इसलिए दोस्तों जो डेट है वो इधर उधर दिया है। ठीक है, तो और इसमें कब क्या करना है पूरा शेड्यूल आप समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। और काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं टाइम टेबल पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एससीईआरटी के द्वारा पूरी तरीके से जारी किया हुआ ऑफिशियल पूरा शेड्यूल पर, जो जारी हुआ है दोस्तों 22/7/2022 को। और चूंकि दोस्तों इसमें हम लोग देख सकेंगे कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका चयन 2022-23 प्रवेश में होगा, जिसमें उनका जो मेरिट बेस है अर्थात जिन्होंने व्यापम का एग्ज़ाम दिलाया है उसमें प्राप्त नंबर हैं उस रैंक के अकॉर्डिंग दोस्तों उसी को वरीयता क्रम में देते हुए मेरिट क्रम के आधार पर जो है इसमें सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब देखिए सीटों का आवंटन प्री बीएड वालों के लिए और प्री डीएलएड वालों के लिए किस किस तरीके से किया जाएगा, तो पूरी तरीके से यहाँ पास जो है दोस्तों 3 चरणों में आपका जो है एडमिशन की प्रक्रिया जो है होगी। प्रत्येक चरण में दोस्तों 2 लिस्ट जारी होगा। पहला लिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बचे हुए सीट पर फिर से भर्ती के लिए दूसरा सीट जारी हो जाएगा। फिर से फॉर्म भरा करके मतलब दूसरा चरण जो आएगा उसका पहला लिस्ट आएगा, उसका फिर से दूसरा लिस्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए पूरी तरीके से क्रम को देख लेते हैं ताकि आप जो है बिल्कुल कन्फ्यूज़न में ना रहें, पूरी तरीके से समझ जाएं कि कब क्या आपको क्या कराना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों प्री डीएलएड वालों के लिए। तो काउंसलिंग डेट जो है इसमें आ चुका है, जिसमें आप 29/7/2022 से 3/8/2022 तक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों फॉर्म जो फिलअप करेंगे आप 3/8/2022 तक अंतिम तिथि है। जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद जो है इसका प्रथम सूची जो है जारी हो जाएगा 8/8/2022 को, जिसके बाद उसमें अदावापत्ति करने का समय रहेगा 8/8/2022 से 10/8/2022 तक रहेगा। और पूरी तरीके से जब इसमें कोई दावापत्ति जाएगा या फिर उस दावापत्ति का निराकरण होगा और उसी तरीके से दोस्तों मेरिट बेस का फिर से जो है सूची आ जाएगा प्रथम चरण का। वो कब आएगा? 16/8/2022 को आ जाएगा। और 16/8/2022 से ही 23/8/2022 तक जो है दोस्तों आप जो है अपने आवंटित कॉलेज में इसका चयन हो जाएगा, उस कैंडिडेट का जो है दोस्तों 16/8/2022 से 23/8/2022 तक एडमिशन के लिए टाइम दिया गया है। उस कैंडिडेट को जिसका चयन हुआ है इस तारीख के बीच में आपको उस संस्था में जाना है, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के और एडमिशन हो जाना है। ठीक है, अब उसके पश्चात दोस्तों देखिए यहाँ पास 23/8/2022 तक लास्ट शाम तक जो है एडमिशन होगा। उसके पश्चात जो है दोस्तों 24/8/2022 को जितने भी कॉलेजेस हैं उनके रिक्त पदों की जानकारी चिप्स को प्रोवाइड किया जाएगा। चिप्स के द्वारा दोस्तों पूरी तरीके से एससीईआरटी जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि कितने रिक्त पद जो है खाली है। उसके पश्चात दोस्तों तो ये था पहला सूची का जो कार्यक्रम था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों दूसरा सूची जारी होगा। तो दूसरा सूची है दोस्तों 29/8/2022 से 31/8/2022 तक मतलब जो जारी हो जाएगा। और उसमें इसी में ही आपको दावापत्ती करना है। किसी का अगर कोई आपसे कम नंबर वाला है उसका हो गया है, या फिर कोई कैंडिडेट जो है गलत नाम या फिर गलत कास्ट लेकर के अपना रैंक जमाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उनको जानते हैं तो बिल्कुल आप उस पर दावापत्ती कर सकेंगे। दावापत्ती कैसे करना है लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप दावापत्ती करेंगे, उसके बाद फिर से सूची जारी हो जाएगा दोस्तों एडमिशन के लिए। तो सूची जारी होगा, द्वितीय सूची होगा वो 3/9/2022 को। तो 3/9/2022 से और 8/9/2022 तक आप द्वितीय जो सूची में आने वाले कैंडिडेट अपना एडमिशन करा सकेंगे संस्था में जा करके। ठीक है, चाहे आपका कहीं भी सिलेक्शन हो। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों फिर से रिक्त पदों की जो जानकारी है 9/9/2022 को मतलब सोशल कर दिया जाएगा, मतलब कौन सी जगह कितने रिक्त पद हैं खाली हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है दोस्तों। तो ये था प्रथम चरण के लिए काउंसलिंग, और उसी तरीके से दोस्तों द्वितीय चरण के लिए जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें जितने भी बचे हुए सीट हैं उस पर भर्ती के लिए फिर से फॉर्म मंगाया जाएगा। इसके पश्चात अगर फॉर्म आपने भर लिया है तो फिर भी आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर पहले फॉर्म भरे हैं और द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि पहला लिस्ट में मेरा नाम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा जब तक आपका नाम नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा है दोस्तों कि देखिए ऊपर अगर आपका लिस्ट पहला में नाम आ गया है और आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आपका जो नाम है वहीं से ही हटा दिया जाएगा, ना तो आपका दूसरा लिस्ट में आएगा नाम, ना तो द्वितीय चरण का प्रथम लिस्ट में आएगा। मतलब आपको अगर फिर से एडमिशन लेना है, निर्धारित तिथि में आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो दोस्तों आपको फिर से जो है काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो उसी तरीके से द्वितीय चरण के लिए इसमें टाइम बताया गया है डीएलएड वालों के लिए 12/9/2022 से 15/9/2022 तक, और इसके लिए प्रथम सूची जारी हो जाएगा और दावापत्ती कर सकेंगे आप 20/9/2022 से 21/9/2022 तक। तो प्रथम सूची इसका जो जारी हो जाएगा वो 23/9/2022 को हो जाएगा, और कॉलेज में आप एडमिशन ले सकेंगे 23/9/2022 से 28/9/2022 तक। ठीक है, तो उसके बाद फिर से रिक्त पद आएगा और इसका फिर से द्वितीय सूची जो है जारी हो जाएगा, जिसमें आप दावापत्ती कर सकेंगे 3/10/2022 से 4/10/2022 तक, और इसका भी द्वितीय सूची का कंफर्म लिस्ट जारी हो जाएगा 7/10/2022 को, और इसमें फिर से कैंडिडेट जो है द्वितीय सूची जो आएगा उसमें एडमिशन ले सकेंगे 7/10/2022 से 12/10/2022 तक। उसके बाद फिर से रिक्त पदों की जानकारी बताया जाएगा। द्वितीय चरण कंप्लीट होने के पश्चात भी अगर मान लो कोई सीट रिक्त हो जाता है, तो उस पदों की भर्ती के लिए दोस्तों तृतीय चरण जो है रखा गया है। तो तृतीय चरण के लिए फिर से इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको नाम आने के पश्चात एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका नाम जो है रद्द कर दिया जाएगा और फिर से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा तृतीय चरण में। तो ये हो जाएगा 19/10/2022 को। देखिए एक और चीज़ है कि मैं बता दूं कि अगर आपका नाम जो है पहले चरण में ही आ चुका है, पहले लिस्ट में ही आ चुका है, लेकिन आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो आप जो है दोस्तों वहाँ पास एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, हालांकि पसंद नहीं आया, लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह और भी जाना चाहते हैं तो आप जो है द्वितीय चरण जो है वहाँ पास काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पास से फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला कॉलेज है वहाँ से टीसी निकाल करके आपको जो दूसरा कॉलेज मिला है वहाँ एडमिशन कराना होगा। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको आपका रैंक अच्छा है ना, आपने अच्छा नंबर प्राप्त किया है, तो आप अपने हिसाब से कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तृतीय चरण के लिए आप 19/10/2022 से 22/10/2022 तक फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए दोस्तों फिर इसका जो सूची जारी हो जाएगा ये 1/11/2022 तक जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, और महाविद्यालय में मेरिट सूची जारी होने के पश्चात वहाँ प्रवेश की जो तिथि जो बताया गया है वो है 2/11/2022 से 7/11/2022 तक। उसके बाद दोस्तों महाविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा 9/11/2022 से 10/11/2022 तक। देखिए अब तृतीय चरण कंप्लीट होने के पश्चात भी अगर रिक्त सीट होता है तो जिस संस्था में आप एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपका नाम नहीं आया है, या फिर वहाँ जाकर के ज़रूर पता कीजिए कि कितना रिक्त पद है, और उन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों सीधा फेस टू फेस काउंसलिंग होता है, जिसमें SCRT में जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद उस पावती को लेकर के आपको उस संस्था में जाना होगा, तब वो आपका एडमिशन हो जाएगा, जिसे हम फेस टू फेस जो है काउंसलिंग कहते हैं। तो मैंने जितने भी डेट बताए हैं दोस्तों सभी के सभी जो है वो DLED वालों के लिए है। सेम वैसा ही है दोस्तों, यहाँ पास पूरा बताया गया है वो चरण BEd के लिए है। तो BEd के लिए कब से है देख लेते हैं, 29/7/2022 से 7/8/2022 तक आप पहला चरण का जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और इसके लिए दावापत्ती का समय बताया गया है दोस्तों 12/8/2022 से 16/8/2022 तक। जो लिस्ट आएगा प्रथम लिस्ट, उसमें जो है आप दावापत्ती कर सकेंगे। और इसके लिए एडमिशन के लिए समय बताया गया है 18/8/2022 से 25/8/2022 तक इसमें एडमिशन ले सकेंगे। कौन कौन से दस्तावेज लगेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट दस्तावेज कौन कौन सा लगने वाला है, फीस कौन सा लगने वाला है पाठ्यक्रम में। तो उन सब की जानकारी मैंने वीडियो में बना करके अब बता दिया है, पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो है अब पहला लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात रिक्त पद रहेगा। तो रिक्त पद के लिए फिर से द्वितीय सूची जो है जारी हो जाएगा प्रथम चरण का। तो ये 31/8/2022 से 1/9/2022 तक रहेगा, जिसमें दावापत्ती कर सकेंगे। और दावापत्ती के पश्चात दोस्तों पूरा क्लियर लिस्ट आएगा 5/9/2022 को। और प्रथम सूची जो है उसका मतलब प्रथम चरण का द्वितीय सूची वो जारी हो जाएगा, जिसमें कैंडिडेट जो है अपना एडमिशन करा सकेंगे 5/9/2022 से 9/9/2022 तक। ठीक है, अब इसमें रिक्त पदों की फिर से जानकारी मांगा गया जाएगा 12/9/2022 को। फिर से
अब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका फॉर्म फिर से लिया जाएगा, ठीक है, मतलब फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए। तो आप अगर ऊपर में फिर से कोई कैंडिडेट जिसमें निश्चित समय में अपना एडमिशन नहीं कराया है तो उसका नाम तो ऐसे ही रद्द हो जाएगा, फिर से उसको काउंसलिंग फॉर्म भराना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही है दोस्तों, जैसे मैंने अभी डीएलएड का बताया है, और बीएससी बीएड और बीए बीएड का भी कोई भी डेट अभी नहीं आया है, ठीक है। देखिए, अगर कोई दावापत्ती करना है तो यहाँ पास स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभ्यर्थी जो पत्र व्यवहार तथा दावापत्ती अपना ईमेल जो है support.slcm@cgchips.in पर आवश्यक दस्तावेज भेज करके कर सकेंगे। अगर कोई पूछताछ करनी है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो कार्यालयीन जो समय है 10 से लेकर के 5 बजे तक तो कर सकेंगे। कहाँ पास कर सकेंगे दोस्तों? अगर चिप्स के हेल्प डेस्क पर करने वाले हैं तो ये है नंबर, और उसी तरीके से अगर आप SCERT से हेल्प लेना चाहते हैं तो ये नंबर जो है प्रोवाइड किया गया है। तो यह है दोस्तों पूरी तरीके से संचालक जो SCERT है रायपुर छत्तीसगढ़, तो वहाँ से जो है पूरी तरीके से प्रकाशित हुआ है। तो आप कोई भी समस्या आता है दोस्तों तो यहाँ पास आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है काउंसलिंग से प्रक्रिया से संबंधित तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपके लिए। ये जानकारी आपको कैसा लगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। और वो सभी अपने कैंडिडेट को है, अपने फैमिली मेम्बर जो जिन्होंने प्री बीएड प्री डीएलएड दिलाया है, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर उनके पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो ज़रूर उठा सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पास स्पष्ट रूप से जो लिंक दिया है प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पास slcm.cgstate.gov.in/SCRT ऑनलाइन पर जा करके आप जो है फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पास शुल्क का भुगतान, इसमें जो है दोस्तों ऑनलाइन के लिए आप काउंसलिंग करेंगे तो इसमें कुछ भुगतान आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन कराएंगे तो समथिंग 350 से 300 या फिर 400 तक ये जो है इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग की फ़ीस लगने वाली है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और यह जो दोस्तों पूरी तरीके से काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये थी जानकारी। और एक चीज़ इसमें बता दूं, जो अपने कॉलेज का प्रेफरेंस है वो अपने निकटतम के आधार पर या शासकीय स्कूलों के मतलब संस्था के आधार पर आप अपने हिसाब से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।